इम्पोर्टेंट टॉपिक का के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं कूलॉम का नियम। विद्युत आवेश एवं कूलॉम का नियम। ठीक है, विद्युत आवेश एवं कूलॉम का नियम। यहाँ दो टॉपिक है, एक विद्युत आवेश है, एक कूलॉम का नियम है। बारी बारी से दोनों टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। ऐसे विद्युत आवेश का प्रकृति में कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित हुआ भौतिक अदिश राशि जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। और विद्युत आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। और इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक होता है कूलॉम होता है। कूलॉम, कूलॉम C से डिनोट किया जाता है कूलॉम। ठीक है, Q से डिनोट किया जाता है। अब मान लिया कोई पदार्थ है A, इसमें मान लिया 14 इलेक्ट्रॉन है और ये मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर गया। 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाने से ये हो जाएगा धनावेशित कण। धनावेशित कण मतलब धनावेशित पदार्थ। यानी किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाता है तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। लेकिन यही अगर कोई पदार्थ है और उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, माने इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाए, तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कमने से वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट देखिए, उत्पन्न होता है। अब है कभी कभी किसी वस्तु पर आवेश निकालना का एक सिंपल फॉर्मूला है। किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश, तो Q इक्वल टू है प्लस माइनस NE। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। N इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q का मतलब आवेश हो गया और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। Q बराबर प्लस माइनस NE। N का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। Q का मतलब आवेश, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में माइक्रो कूलम दिया रहेगा। ये माइक्रो कूलम, इसका मतलब होता है माइक्रो कूलम। इसका मतलब होता है माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 6 कूलम। एक माइक्रो कूलम का मतलब 10 पर पावर माइनस 6 कूलम। फिर कभी कभी रहेगा मिली कूलम। मिली कूलम, एक मिली कूलम में होता है 10 पर पावर माइनस 3 कूलम। एक मिली कूलम में 10 पर पावर माइनस 3 कूलम। ये बेसिक्स कंसेप्ट है, याद होनी चाहिए। एक माइक्रो कूलम में 10 पर पावर माइनस 6 कूलम, एक मिली कूलम में 10 पर पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कूलॉम का नियम। इसके बाद देखते हैं कूलॉम का नियम। वहीं से चैप्टर का मेन स्टार्टिंग है। कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के बारे में कहा जाता है किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। तो जैसे दो विद्युत आवेश है,
एक विद्युत आवेश Q1 है, दूसरा विद्युत आवेश Q2 है मान लिया, और दोनों के बीच का दूरी मान लिया r है। तो कूलॉम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F1/r²। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये आ जाएगा आपका F Q1 Q2 अपॉन r², F Q1 Q2 अपॉन r², यानी F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। K एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे K के बारे में, ठीक है। यानी कूलॉम के नियम के माध्यम से दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल निकालते हैं और उसका एक्सप्रेशन क्या है, F = K Q1 Q2 बटा r²। अब देखिए नेक्स्ट। अब सबसे पहले ज्यादातर प्रॉब्लम आपका निर्वात में रहेगा। निर्वात मतलब माध्यम जो है निर्वात रहेगा। इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम में K का जो मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो F = क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई r²। तो F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। इप्सिलॉन नॉट यहाँ जो है वो है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता ये अभी याद रखना है। इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। आगे जाने पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और निर्वात की विद्युतशीलता और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को नेसेसरी आपको याद रखना है क्योंकि बार बार ये वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आया इसकी बात करते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपको रिमेंबर रखना है। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला हो गया। यानी निर्वात में जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल निकालना होगा तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। इसका तो वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 दोनों बिंदु आवेश का आवेश है और r क्या है, दोनों के बीच का दूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा कि F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये फॉर्मूला एकदम हमेशा याद रखना है। F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², यही मेन फॉर्मूला है। अब K हमारे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। तो F = क्या हो गया, K × Q1 Q2 बाई r², ठीक है। तो K = F × r² Q1 Q2, ठीक है। अब देखिए F का यूनिट क्या होता है। अब K की इकाई यहां से निकालेंगे, K की SI इकाई, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स का न्यूटन होता है और ये दूरी है इसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसका कूलम होता है और इसका भी क्या होता है, कूलम होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी K मतलब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की इकाई जो आ गया, इकाई आ गया, क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है।
के बराबर 1/4 की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है फोर्स निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है 1/4 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इस ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है। और के की इकाई कैसे निकला वही निकालने के लिए 1/4 की जगह के रखें, तो के इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आ गया। तो के की ये सारी इकाई आ गया, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो के की इकाई जो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक सिंपल वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल इस पर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है, एक बी बिंदु आवेश है, यहाँ पर ये वैल्यू है 10 कूलम, ये 20 कूलम, और ये 4 मीटर की दूरी पर दोनों आवेश, ठीक है। अब यहाँ पर कितना विद्युत बल लग रहा है ये इस फॉर्मूला के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे Q1 इक्वल टू कितना है 10 कूलम, Q2 इक्वल टू कितना है 20 कूलम, R कितना है 4 मीटर, ठीक है। Q1 Q2 R ये तीन वैल्यू आपको डिटरमाइन होना चाहिए, तब आप किसी दो बिंदु आवेश के बीच बल निकाल सकते हैं। तो F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 इंटू 10⁹ आ गया, और Q1 Q2 10, ये फिक्स वैल्यू है हमेशा 9 इंटू 10⁹, ये 10 इंटू 20, आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर हो गया, तो 9 इंटू 10⁹, ये 200 आ गया, और ये हो गया 16 हो गया। तो ये सिंपल कैंसिल करेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी 5 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई किए 25 इंटू 9 और बटा 2, यानी आ जाएगा 112.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। यही फोर्स आ गया दो बिंदु आवेश के बीच, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक आवेश 10 कूलम था, दूसरा आवेश 20 कूलम था, तो Q1 इक्वल टू 10 कूलम हो गया, Q2 इक्वल टू 20 कूलम हो गया, और R कितना है 4 मीटर है। तो F निकालने का 1/4 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, 1/4 का फिक्स वैल्यू होता है, और ये Q1 था 10 और ये 20, R का वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर था, तो स्क्वायर हो गया इसका, तो ये 16 हो गया, ये आपका कैंसिल होके आ गया 225 इंटू 10⁹ बटा 2, 112.5 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे।